हे वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट करुण के साथ। मैंने आपको आज तक बहुत सी ऐसी स्टोरी सुनाई हैं जिसमें लड़कियों का मर्डर किया जाता है, उसके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है। मतलब कि जितनी भी स्टोरीज हैं लगभग उनमें जो विक्टिम होता है वो सिर्फ लड़कियां ही बनती हैं। लेकिन आज की जो मैं स्टोरी आपको बताने वाला हूँ, इस स्टोरी में जो कांड किए गए हैं वो एक लड़की ने किए हैं। जी हाँ, उसकी एज सिर्फ 32 सालों की है। उसने इतने भयानक तरीकों से 2 लोगों का मर्डर किया और ये जो आज का केस है ये रिसेंटली न्यूज में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। आखिर कारण क्या था, क्यों इसने इन 2 लोगों को मारा, चलिए जानते हैं आज की इस पूरी स्टोरी में। ये स्टोरी कहाँ की है मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी असम के जो उसकी कैपिटल है गुवाहाटी, ये स्टोरी वहाँ की है। तो हमें इस स्टोरी को समझने के लिए सबसे पहले गुवाहाटी में जाना पड़ेगा और इस लड़की के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि ये लड़की कौन है, क्या करती थी और जो इसने इन 2 लोगों का मर्डर किया ऐसा इसने क्यों किया। वंदना कलिटा, इस लड़की को एक आदमी से प्यार हो जाता है जिसका नाम था अमरज्योति दे। इन दोनों के बीच में जब प्यार आपस में बढ़ने लगा, ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके थे, तब इन्हें लगा कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। इन दोनों ने शादी कर ली। वंदना जो थी उस टाइम पर सिर्फ 20 सालों की थी और जो अमरज्योति था वो 29 सालों का था। यानी कि ये दोनों काफी ही ज्यादा यंग कपल थे। इन दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन जो जिंदगी को बिताना होता है, जो हमें जिंदगी को जीना होता है, उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ काम वगैरह भी होना चाहिए, जिससे काम करके हमारे पास पैसा आएगा और हम अपनी जिंदगी को मेंटेन करके चल पाएंगे। लेकिन इन दोनों ने यहाँ पर शादी कर ली, इनके पास कुछ भी काम धंधा नहीं था। ये दोनों भी सोच में पड़ गए कि हम दोनों अपना घर का खर्चा कैसे चलाएं। हमने शादी कर ली, हम दोनों एक घर में अकेले रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बाहर घूमने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जेबें बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। फिर यहाँ पर वंदना कलिटा ने सोचा कि ये जो अमरज्योति है इसकी माँ भी तो है, यानी कि वंदना की सास। वो काफी ही ज्यादा अमीर महिला थी। गुवाहाटी शहर में उनके 5 फ्लैट्स थे, जिनमें से एक फ्लैट में तो वो खुद रहा करती थी और 4 फ्लैट्स उस महिला ने किराए पर दिए हुए थे और 2 शायद इनके और घर भी थे। मतलब आप ये सोच सकते हैं ये महिला बहुत ही ज्यादा रिच है, इसके पास बैठे बैठाए किराया आ रहा है, इसकी जिंदगी तो सेट है। जो अमरज्योति की माँ थी उसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं थी। फाइनेंशियली तरीके से वो एक सुटेबल औरत थी, एक सुटेबल महिला थी, उसे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं थी और इसी तरीके से वो अपने बेटे की भी हेल्प करना चाहती थी और वो हेल्प भी कई बार कर दिया करती थी। अपनी बहू यानी कि वंदना कलिटा, इसकी भी बहुत ज्यादा वो हेल्प कर रही थी। वंदना को यहाँ पर उसकी सास ने जिम इंस्ट्रक्टर बना दिया। वंदना को पहले उसे जिम की ट्रेनिंग लेने के लिए कहा गया। जब वो पूरी ट्रेनिंग ले चुकी थी, अपना एक सर्टिफिकेट जिम का होता है वो हासिल कर चुकी थी, तब उसे एक जिम ओपन करके दे दिया और वो यहाँ पर जिम इंस्ट्रक्टर बन चुकी थी। उसकी जो ट्रेनिंग थी वो भी उसकी सास ने ही उसे दिलवाई थी। अब यहाँ पर जितने भी पड़ोसी थे या फिर जितने भी जानने वाले लोग थे, उनका जब इंटरव्यू लिया गया उन्होंने यही कहा कि ये दोनों यानी कि अमरज्योति और वंदना ये बहुत ही ये खुले मिजाज वाला ये कपल था। एकदम फ्रीडम लाइफ ये दोनों जी रहे थे। इन दोनों के ऊपर कोई फ्रीडम नहीं था कि तुम किसके साथ घूम रहे हो, किसके साथ बातचीत कर रहे हो, कहां पर जा रहे हो, किस टाइम घर आ रहे हो। ऐसा इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। जिसे जो ठीक लगता वो वही काम किया करता था। वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते रहते थे, यहाँ वहां घूमना, बैठकर किसी कैफेटेरिया में जाना, खाना खाना, ये सब इनके बीच में बहुत ज्यादा आम था। कभी वंदना अपनी सहेली के साथ जा रही है, कभी वो अपने दोस्त के साथ जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो अमरज्योति था वो भी वंदना को बिल्कुल भी नहीं रोका टोका करता था। जो एक जनरली सोसाइटी होती है इस जैसा इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। कहा यह भी जाता है जब इन दोनों की यानी कि वंदना कलिटा और अमरज्योति दे की शादी हुई थी, तब इन दोनों के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन बाद में जब शादी हो गई तो 2-3 सालों बाद इनके परिवार वाले एकदम नॉर्मल हो चुके थे। इन दोनों के साथ बातचीत करना इन्हें अपना लिया गया, इनके बीच में वो घुल मिल चुके थे। वंदना की जो सास थी वो एक रिटायर्ड महिला थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। वो अपने घर में एक उनका अपार्टमेंट था, वो वहां पर अकेली रहा करती थी और जिस जगह पर यह अपार्टमेंट था उसका नाम है चांदमारी, वो गुवाहाटी में ही है। जो अमरज्योति और वंदना है वो नून माटी करके एक जगह है, वहां पर रहा करते थे। यानी कि बात यहाँ पर यह आती है, जो अमरज्योति है वो अपनी बीवी यानी कि वंदना के साथ अलग जगह पर रहा करता था और जो उसकी माँ थी वो अपने फ्लैट में अलग जगह पर रहा करते थे।
अब ये केस स्टार्ट हुआ यानी कि वंदना कलीटा का। एक डेट आई यानी कि 29 अगस्त 2022। वंदना कलीटा पास ही के एक पुलिस स्टेशन में गई। पहले तो वहां पर जाते ही उसने एक FIR कटवाई और पुलिस वालों को सब कुछ बताया कि मेरा हस्बैंड और मेरी सास ये बहुत दिनों से मिसिंग है। उसके बाद पुलिस वालों ने भी छानबीन की लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता चला। पुलिस वालों ने इन दोनों का जो मिसिंग केस था वो बहुत ज्यादा पोलाइटली लिया। अब यहाँ पर टाइम आया 21 नवंबर 2022 का, यानी कि ये जो कांड था ये जुलाई का था जब वो दोनों गायब हुए थे, यानी कि शंकरी डी और अमरज्योति डे ये जब गायब हुए थे ये जून जुलाई की बात थी। यानी कि इतने महीनों बाद तक सिर्फ ये जो उनकी बहू थी यानी वंदना कलीटा ये पुलिस में सिर्फ एक बार कंप्लेंट लिखवाने गई थी। कोई भी परिवार वाला सामने से नहीं आया कि इतने दिनों से एक परिवार के 2 लोग गायब है, माँ बेटा, और इनके बारे में कोई ना तो पूछताछ की जा रही है ना कोई दोबारा पुलिस स्टेशन में पूछने के लिए गया कि पुलिस वालों ने यहाँ पर क्या किया, उन्हें ढूंढने की कोशिश भी कि नहीं। ऐसा किसी ने भी कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी भी एक वजह है क्योंकि जो शंकरी दे है वो पहले भी कई बारी ऐसा होता था वो तीर्थ यात्रा पे चली जाया करती थी। हफ्ता 10-10 दिन वो घर वापस नहीं आया करती थी। उसके बाद ही यानी कि हफ्ते 10 दिन बाद ही शंकरी दे का इन लोगों के साथ जो भी परिवार वाले होते या अड़ोस पड़ोस जो भी होते थे इनके साथ 10 दिनों के बाद वो तालमेल यानी कि मेल मिलाप होता था, या कभी कॉल पर बात हो गई या फेस टू फेस मिल लिया। और एक बात और, अमरज्योति दे और शंकरी दे इन दोनों के बीच में कुछ मेल मिलाप बढ़िया वाला नहीं था। मतलब कि कोई रोज बातचीत नहीं होना, दोनों का रिलेशनशिप ठीक ठाक ही था, कभी कभार मन किया तो फोन कर लिया नहीं तो नहीं, ये सब चल रहा था इन दोनों के बीच। तो ये सब इनका चल रहा था। फिर वही दिन आया 21 नवंबर 2022 का। शंकरी दे का एक परिवार वाला ही था कोई, उसका नाम था निर्माल्य दे। उन्होंने नूनमाटी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई कि ये दोनों गायब हो चुके हैं, कोई ढूंढने की कोशिश नहीं की जा रही। जो उनकी बहू यानी कि वंदना कलीटा है मुझे उसके ऊपर शक है। उसको शक ऐसे हुआ क्योंकि जो शंकरी दे का ATM था वो वंदना कलीटा यूज कर रही थी। बहुत सारा पैसा उस ATM कार्ड से वंदना निकलवा चुकी थी। यानी कि आपको मैं एक अप्रोक्स लिमिट तो नहीं, एक आइडिया ही दे देता हूँ। वंदना कलीटा ने उस ATM कार्ड से लगभग अराउंड 4 से 5 लाख रुपए वो निकलवा चुकी थी। पहले निर्माल्य दे को ये लगा कि ये दोनों शायद शंकरी दे और अमरज्योति दे किडनैप हो गए होंगे या फिर कहीं पर उन्हें बंदी बनाकर रख रखा होगा, उनके ATM से पैसा निकलवाया जा रहा है। पुलिस वाले फिर एक बार छानबीन में जुट जाते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी अता पता नहीं लगता इन दोनों का। अब यहाँ पर 6 महीने बीत चुके थे। टाइम आया 14 फेब 2023 का, यानी कि अभी 3 महीने पहले के आसपास की ही बात है। इस बार जो वंदना कलीटा है पहले तो वो एक FIR दर्ज करवा चुकी थी इन दोनों की, यानी कि गुमशुदा की मिसिंग कंप्लेंट जो थी वो दर्ज करवा चुकी थी। फिर वो फरवरी में दूसरी FIR कटवाती है कि इतने दिन हो गए मेरी सास और मेरे पति को गायब हुए और यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं पहले भी एक FIR दर्ज करवा चुकी हूँ कि वो दोनों मिसिंग है, आप लोग कर क्या रहे हैं, उन लोगों को ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। लेकिन पुलिस वालों ने उस टाइम कुछ नहीं किया तो वंदना ने एक बार और FIR कंप्लेंट दर्ज करवाई। और इसी बीच जो शंकरी दे के रिलेटिव थे यानी कि निर्माल्य डे, वो भी गुवाहाटी के जो CID होती है वो CID के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि इस केस में उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा, पुलिस वाले यहाँ पर हाथ पल्ला कुछ नहीं दे रहे। उनके पास मिसिंग कंप्लेंट भी मैं दर्ज करवा चुका हूँ लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे। प्लीज आप कुछ कीजिए, इन दोनों को ढूंढिए, बहुत टाइम हो चुका है इन दोनों को गायब हुए। तो जो निर्माल्य दे था वो इस तरीके से CID को अप्रोच करता है कि वो जो CID वाले थे वो अब इस केस की बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे। तो ऐसा हो गया था कि यहाँ पर 2 लोग इन दोनों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा चुके थे, एक तो वंदना कलीटा और दूसरा निर्माल्य दे। तो पुलिस काफी छानबीन करना शुरू कर देती है और इन दोनों से काफी ही ज्यादा पूछताछ की जाती है। अब इस पूछताछ में जो वंदना कलीटा है उसका स्टेटमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से हर बार अलग अलग स्टेटमेंट जा रहा था। यानी कि कभी वो कुछ और बोलती है और जब दूसरे दिन उससे पूछताछ की जाती है तब तो वो कुछ और बोलती है। ऐसे ही उससे पुलिस वालों ने जान करके कम से कम 8 से 10 बार पूछताछ की, वो भी अलग एक रूम में बिठाकर, इसीलिए ताकि वंदना का क्या कहना है इससे उन्हें कुछ या तो पता चल जाएगा, अगर वंदना ने कुछ किया है तो वो भी सामने आ जाएगा। क्योंकि जो वंदना की स्टेटमेंट
स्टेटमेंट थी वो बार बार हर दिन एवरी डे वो स्टेटमेंट बदलती जा रही थी। कभी वो कुछ कहती थी, कभी वो कुछ कहती थी। और जो फर्स्ट टाइम वंदना कलिता ने आज से 6 महीने पहले जो उसने FIR दर्ज करवाई थी उसमें उसने कुछ और कहा था। तो यहाँ पर जो वंदना थी वो पुलिस वालों की नजर में आ चुकी थी। तो पुलिस वालों ने वंदना के घर जाकर तलाशी शुरू की कि उन्हें कुछ वहां पर मिल जाए, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला। तो वो उसकी सास के घर गए कि वहां पर शायद उन्हें कुछ मिल जाएगा। तो उस फ्लैट में भी पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला। तो पुलिस वालों ने आसपास के पड़ोसियों से पूछना शुरू कर दिया। तो पड़ोसियों ने यहाँ पर यह कहा, जब से वंदना की सास जो गायब हुई है, वो जो वंदना है वो उस घर में पूजा करती है, छत के ऊपर जाती है, बहुत सारी चीजें सामान को वो जलाती है और अपने माँ बाप के घर वो जाकर शिफ्ट हो जाती है। वंदना को देखकर कभी कभार तो ऐसे लगता है कि इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके पति और उसकी सास यहाँ पर गायब हो चुके हैं। मतलब कि बहुत सारी ऐसी सस्पिशियस चीजें थी जो ये सब कुछ लोगों को दिख रहा था, लेकिन पुलिस वालों को पता नहीं क्यों ये सब कुछ नहीं दिख पा रहा था। और जो वंदना का यहाँ पर लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल कुछ ऐसा नहीं कि बेकार सा लाइफस्टाइल हो गया हो, वो एक कमरे में बैठकर रो रही हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो वंदना का यहाँ पर पति गायब हो चुका है, उसकी सास गायब हो चुकी है, लेकिन वंदना अपने अलग ही नजारे में है। तो वंदना का जो नजारा है वो अलग ही तरह का नजारा है। इधर उधर घूम रही है, अपने दोस्तों के साथ पार्टीज कर रही है, मेल फ्रेंड्स के साथ घूम रही है, अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ घूम रही है, और तो और अलग अलग जगह पर जाकर पार्टीज चल रही हैं। फेसबुक पर अपनी फोटोज को अपडेट किया जा रहा है। ये सब वंदना कर रही थी। उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसका पति, उसकी सास गायब हो चुकी है, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं कि नहीं, उसे ऐसा कुछ भी लेना देना नहीं था। मंदिर जाके घूम रही है, अलग अलग मंदिरों में दर्शन कर रही है, लंबे लंबे टूर पर जा रही है। ये सब वंदना काम कर रही थी। तो इस चीज से पुलिस वालों को इसके ऊपर शक हो गया। जब पुलिस वालों को इतना शक हो ही गया था तो पुलिस वालों ने उसे अपने स्टाइल में पूछताछ की। अब पुलिस वालों के बारे में आप लोगों को तो पता ही है, जब पुलिस वाले अपनी सख्ताई पर आ जाते हैं तो वो क्या क्या कर बैठते हैं। जब पुलिस वालों ने वंदना को यहाँ पर एक अलग रूम में बिठाकर थोड़ा थोड़ा टॉर्चर करना शुरू किया, वंदना तब ही यहाँ पर टूट चुकी थी। और उसके बाद वंदना ने अपना मुंह खोल दिया। उसने कन्फेस किया कि 26 जुलाई यानी कि 26 जुलाई 2022 के दिन वंदना और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर जानमारी का जो घर है शंकरी दे का उसने खून करवा के दिया, वो भी बीच में शामिल थी, तो उसने मर्डर कर दिया। 26 जुलाई को यह कांड रचा गया था। मर्डर करने के बाद उनकी बॉडी के 3 टुकड़े यहाँ पर किए गए। टुकड़े करने के बाद उसे पॉलीथिन में पैक किया गया। पॉलीथिन में पैक जब वो कर चुके थे तब वो लोग टैक्सी में बैठे, अपनी सास की बॉडी को उसने टैक्सी में रखा। उस ढाव की एक गुवाहाटी में नाम की एक जगह है, उस जगह पर कहीं पर एक सुनसान इलाके में उस बॉडी को उसने वहां पर फेंक दिया। उसके बाद वो लोग वहां से वापस आ गए और उस घर में सत्यनारायण पूजा की गई और बहुत कुछ इसने किया। मतलब कि इसने अपनी सास को मार डाला, उसके 3 टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद टैक्सी में उसने सुनसान एरिया में जाकर उस बॉडी को फेंक दिया और अपने घर में वो सत्संग, कीर्तन, नारायण पूजा वगैरह ये सब वो करवा रही थी। 26 जुलाई को ये हुआ और उसके बाद 17 अगस्त को यानी कि 20 दिन से ऊपर टाइम हो चुका था। वंदना का जो पति था यानी कि अमरज्योति दे, उसके भी इसी सेम स्टाइल में उसका भी मर्डर कर दिया गया। इन तीनों ने ही वो कांड किया था। रोड से पहले ज्योति डे के ऊपर वार किया गया। वार करने के बाद जब वो यहाँ पर बेहोश हो चुका था उसे भी एकदम उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे इन लोगों ने और वही पॉलीथिन में पैक करके उन्होंने पहले तो उसकी बॉडी को 1 दिन तक फ्रिज में रखा ताकि उसकी बॉडी से बदबू ना आने लग जाए। तो इस कारण उन्होंने वो मौका देख रहे थे कब हमें मौका मिलेगा, हम इसकी बॉडी के टुकड़ों को उठाकर कहीं बाहर ठिकाने लगा कर आएंगे। उन्हें जैसे ही अगले दिन मौका मिला उन्होंने फ्रिज में से उसकी बॉडी के, ज्योति डे की बॉडी के टुकड़े बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद वही टैक्सी बुलाई गई, वही टैक्सी में उसकी बॉडी के टुकड़े रखे और मेघालय में जाकर जो मेघालय नदी है उसमें इसकी बॉडी को फेंक दिया गया। यानी कि 1000 फीट नीचे मेघालय की जो फाउंटेन भी बोल सकते हैं, जो झरना बहता है, वहां से
ज्योति डे की बॉडी के टुकड़ों को फेंक दिया गया। इस केस में और जो ये इसकी न्यूज भी आज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, ये केस बहुत चर्चा में है। तो इसमें फ्रिज की बात भी सामने बार बार आ रही है कि कैसे हर एक मुजरिम फ्रिज का इस्तेमाल कर रहा है। फॉरेन में तो ये सब चल ही रहा था, ये फॉरेन में तो क्या 90s में भी जब मर्डर किए गए थे तो ये सब चल रहा था, लेकिन आज भी मर्डर करने के बाद, बॉडी के टुकड़े करने के बाद उन्हें फ्रिज में रख दिया जाता है। ये सब पैतरा भी आज भी चल रहा है और ये इंडिया में भी पहुंच चुका है। मतलब कि ये जो लोग हैं, जब ये लोग किसी से परेशान हो जाते हैं, उन्हें कोई और चारा नहीं मिलता तो ये उसे हमेशा मारने की ही सोचते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर भी ऐसी बहुत सी चीजें आ रही हैं कि लोग नए नए आइडियाज ढूंढते हैं सोशल मीडिया पर कि उसने ऐसा किया था, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा या करूंगी तो शायद मैं बच जाऊंगी। तो फिर वो वही पुराना पैतरा अपनाते हैं जो पुराने लोग, पुराने क्रिमिनल्स अपनाया करते थे, और यही सब कुछ आज भी देखने को मिल रहा है। इसी कारण से जो आज के जो मर्डर, ये जो स्टोरीज हैं इन लोगों की, ये थोड़ी बहुत सिमिलर लगती हैं। इसी कारण, क्योंकि आज के क्रिमिनल पहले के क्रिमिनल्स का जो तरीका होता था वो अपनाने लगे हैं। आज फिर ये सब कुछ शुरू हो रहा है। अब वंदना कलिता, ये तो पुलिस वालों की हिरासत में ही थी, इसे पूछता तो चल ही रही थी, वहीं पर इसे अरेस्ट करके इसे जेल में बंद कर दिया गया। इसके उन दोनों दोस्तों के बारे में पूछा गया, इन दोनों के नाम पूछे, इनका एड्रेस पूछा, और पुलिस वाले वहां पर गए, लेकिन उन दोनों एड्रेस पर ये दोनों नहीं मिले। इनकी और पूछताछ की गई, छानबीन की गई, पुलिस वालों को 2, 4, 5 दिन, हफ्ता लगा, इन्हें भी अलग अलग जगह से उठा लिया गया। कालकोठरी में इन्हें भी अब पुलिस वाले बंद कर चुके थे। ये तीनों तो पुलिस वालों के हत्थे चढ़ चुके हैं और जेल में बंद हैं, लेकिन इस केस को प्रॉपरली अच्छे से सुलझाने के लिए काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस की पुलिस वालों को जरूरत थी। माना कि ये जो वंदना है ये अपना मुंह खोल चुकी है, लेकिन फिर भी वो जो कहते हैं ना कि एक आंखों देखा सबूत होना चाहिए कि हमारी आंखों के सामने ये सबूत है और हाँ, अब इन्हें हम कोर्ट में ले जाकर सजा सुना सकते हैं, जितनी भी इनकी सजा होनी है। तो वो चीज अब पुलिस वाले यहाँ पर ढूंढ रहे थे। कोई आई विटनेस नहीं था कि ये क्राइम इन तीनों लोगों ने ही किया है, और क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहे। आपने ऐसा कई केसों में सुना भी होगा कि एक जो नॉर्मल आदमी या औरत होती है वो कभी कभी झूठ भी बोलती है कि ये सब कुछ मैंने किया है। कुछ तो ऐसा फ्रीडम के लिए करते हैं और कुछ पैसों के लिए करते हैं। तो पुलिस वालों को यही डाउट था, बस यही डाउट क्लियर करना था। तो इसीलिए पुलिस इन तीनों को लेकर उस स्पॉट पर गई जहां पर इन लोगों ने ये कन्फेस किया कि उनकी बॉडीज को फेंक दिया गया है। वहां पर जाकर 1000 फीट नीचे, जहां पर वंदना ने अपने पति की बॉडी को फेंकवाया था, 1000 फीट नीचे वहां पर पुलिस वाले जाते हैं और उसकी बॉडी को निकालते हैं। बॉडी तो क्या, अब यहाँ पर टाइम ही इतना बीत चुका था, उसकी बॉडी जो थी वो कंकाल बन चुकी थी। वो कंकाल भी पुलिस वालों के और इन्वेस्टिगेटर्स के बहुत काम की चीज थी, यही प्रूफ करने के लिए कि ये कंकाल इसके पति ज्योति डे का है कि नहीं। तो ये कंकाल निकाला गया। कंकाल तो पुलिस वाले अब निकाल चुके थे, लेकिन जो ज्योति डे का सर था जो अलग करके फेंक दिया गया था, वो सर इन्हें नहीं मिला। कंकाल मिल गया, वही काफी था। तो पुलिस वाले अब इन तीनों को दूसरी जगह पर लेकर गए जहां पर वंदना ने अपनी सास की बॉडी को एक सुनसान इलाके में फेंक दिया था। वहां से इसकी सास का कंकाल भी मिल चुका था। इन दोनों के कंकाल को अब लैब में भेज दिया गया पता लगाने के लिए, उनके डीएनए से, हड्डियों से, जो भी है, जो भी उनका काम है वो करते हैं, उससे पता लगाने के लिए कि ये इन दोनों के कंकाल है भी कि नहीं। तो आखिर में ये प्रूफ हो चुका था कि ये वही दोनों है, वंदना कलिता की सास और वंदना कलिता का वो पति। अब ये तीनों यहाँ पर बहुत ही गंदे तरीके से फंस चुके थे। जब मैं इनकी न्यूज देख रहा था, जो ये तीनों थे, यानी कि जो वंदना, ये स्पेशली ये जो वंदना थी, ये बहुत ही कैजुअली तरीके से पुलिस वालों को समझा रही थी कि ये है, ऐसे है, वैसे है, इसका नाम ये है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि क्राइम तो ये कर चुकी थी, लेकिन इसके चेहरे के ऊपर वो 1% भी रिग्रेट नहीं था कि उसने अपने पति को, अपनी सास को मार दिया है। कोई आंसू नहीं था, नॉर्मली बैठी थी और सब कुछ बता रही थी। और वो ये भी सोच रही थी कि शायद वो इतना कुछ करने के बाद, 2 मर्डर करने के बाद, वो अब बच भी जाएगी। उसके माइंड में अभी भी यही कुछ चल रहा था। अब पुलिस वालों ने ये कहा कि जिस हथियार से इन लोगों की बॉडी को काटा गया था, वो हथियार भी हमारे हाथ में लगना बहुत जरूरी है। तो पुलिस वाले वंदना कलिता की सास के घर पहुंचे।
वहां पर उन्होंने छानबीन करना शुरू किया। तब उन्हें जब वो उस फ्लैट की छानबीन कर रहे थे तब उन्होंने एक चीज नोटिस की कि ये जो फ्लैट है ये पूरा फ्लैट ही केमिकल से साफ कर दिया गया है। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस वाले हैं, वो इन्वेस्टिगेटर हैं, उन्हें कुछ ना कुछ तो सुराग वहां पर मिल ही जाएगा। अभी भी ये केस चल रहा है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक कमाल की बात यह है, वंदना कलिता पुलिस वालों को यह कहती है कि ये तुम्हारी छानबीन कब पूरी होगी और मैं कब यहाँ से छूट पाऊंगी। आप खुद सोच लीजिए कि ये लड़की कैसी होगी। और जब मैं इसके इंटरव्यू को देख रहा था, न्यूज को जब मैंने पूरा चेक किया, इस मर्डर केस का मैंने आर्टिकल जब पढ़ा, तब मुझे ये बात पता चली कि वंदना कलिता के साथ इसके जो दो दोस्त और थे जिन्होंने इन दोनों मर्डर में इन दोनों का हाथ था, वो दोनों में से किसी एक की शायद अगले महीने शादी भी थी। अब आप खुद देख लीजिए कि ये सब कुछ क्या चल रहा था। अभी भी ये पक्का नहीं हो पाया है कि वंदना कलिता ने ऐसा किया क्यों, अपने पति को और अपनी सास को आखिर उसने मारा क्यों? प्यार की वजह से नहीं, क्योंकि ये तो क्लियर है प्यार की वजह से तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि अपने पति को वो मार चुकी थी। 20 साल की उम्र में उसने शादी की थी, 32 साल की वो अब थी, 10 से 12 साल उसकी शादी को यहाँ पर हो चुके थे। तो प्यार के लिए क्या वो शायद किसी और से प्यार करती हो, तो इसने इन दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया होगा। अगर ऐसा होता तो वो डाइवोर्स भी ले सकती थी। ये पॉइंट जो है मैं ऑप्शन में छोड़ देता हूँ। लेकिन एक और पॉइंट है, वो क्या? प्रॉपर्टी। हाँ, ये शायद हो सकता है, क्योंकि जो वंदना कलिता की सास थी, ज्योति दे की माँ, वो बहुत ही ज्यादा रिच थी। 5 उसके पास फ्लैट थे, वहां से किराया आ रहा था, 2 अलग अलग जगह पर बड़े बड़े उसके घर थे, जॉब से वो रिटायर थी, उसकी वो जो हर महीने रिटायर की एक इनकम होती है वो भी वहां पर उसके पास आ रही थी। अब क्या पता उसने किस वजह से इसे मारा। अभी भी ये केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखो आगे क्या होता है। जो भी मुझे इस केस के बारे में आगे पता चलेगा मैं आप लोगों को इस केस के बारे में जरूर बताऊंगा। आप मुझे बताइए आपको ये केस कैसा लगा, और क्या आपने पहले कभी वंदना कलिता केस के बारे में सुना है या पढ़ा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना इस चैनल के प्रति प्यार जरूर दिखाइए। इंस्टाग्राम आईडी ये रही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जल्दी से फॉलो कर लीजिए। मेरा जो नया चैनल है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जल्दी से उस चैनल पर भी अपना ढेर सारा प्यार दिखाइए, और वहां की वीडियोस भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जाइए और देखिए। पिछली वीडियो का शाउट आउट पूजा करकल को, कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।